खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। दिसंबर की सर्दी और विश्व युद्ध की गर्मी के बीच इंग्लैंड से रवाना हुए यात्री पोत एसएस अरेबिया ने लगभग आधी रात को तारीख बदलने के बाद हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में प्रवेश किया। नई तारीख थी 9 जनवरी, दिन शनिवार, सन 1915। घंटे सवा घंटे की यात्रा और बची थी कि जलपोत बंदरगाह पहुंच जाता। आधे चांद की उस रात मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी कि पश्चिमी हवाएं तेज चलेंगी, लहरें सामान्य से ऊंची उठेंगी, लेकिन मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। बंदरगाह पोतों से खचाखच भरा था, जगह नहीं थी। नए पोतों के लिए जगह बनाने में कई घंटे लगने वाले थे। वैसे भी देर रात जहाज के तट पर पहुंचने का कोई तुक नहीं था। आमतौर पर यात्री जहाज सुबह आते थे कि मुसाफिरों को असुविधा न हो। कप्तान ने रफ्तार धीमी कर दी, इंजन बंद नहीं किया, लेकिन जहाज करीब करीब ठहर गया। पोत पर हलचल बढ़ गई थी। यात्रियों में अपनी धरती पर पांव रखने की उत्सुकता थी, बेचैनी थी। वे नियमों से वाकिफ थे, लेकिन बीच समंदर खड़ा रहना उन्हें अखर रहा था। हालांकि कुछ लोग तब भी सो रहे थे। तमाम लोग डेक पर चले गए, जैसे चांद की रोशनी में उन्हें अपना शहर दिख जाएगा। कम से कम एक झलक तो मिल ही जाएगी। जो लोग डेक पर नहीं गए, सब सो नहीं रहे थे, कई जाग रहे थे। खुली आंखों से अंधेरे में रोशनी की इबारत पढ़ते। उनमें से एक यात्री का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उम्र 45 साल 3 महीना 7 दिन। पत्नी कस्तूरबा साथ थी। गांधी करीब 20 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे, बैरिस्ट्री छोड़कर हमेशा के लिए हिंदुस्तान में बसने, उसे सत्याग्रह की कर्मभूमि बनाने। गांधी डेक पर नहीं गए, लेकिन वो संदूक खोलकर कुछ तलाश कर रहे थे। उन्होंने बक्से से 4 कपड़े निकाले, कुर्ता, अंगरखा, धोती और साफ धुला हुआ साफा। सारे कपड़े देसी मिल के बने हुए। गांधी ने बहुत पहले से तय कर रखा था कि वे यही कपड़े पहनकर बंबई में जहाज से उतरेंगे। चाहते थे कि हिंदुस्तान में वापसी पर देश उन्हें इसी रूप में देखे। दक्षिण अफ्रीका से ही गांधी ने इन कपड़ों को सहेज कर रखा था। ये काठियावाड़ी पोशाक थी। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।